सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स और आज का चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। जब दो अलग अलग बातें हैं, एक है वर्ग और दूसरा है वर्गमूल, तो मीनिंग भी अलग अलग होगा, मतलब भी अलग अलग होगा। सबको पता है वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है? आप लोग पहले बताएं, वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है? बताइए जल्दी से, अंतर बताइए, वर्ग और वर्गमूल में अंतर बताइए। नहीं, गलत जवाब। वर्ग का मतलब पावर हो गया और मूल का मतलब हो गया किन दो संख्याओं को पावर करने से बना था। जैसे वर्ग मतलब दो का वर्ग। जैसे कि वर्ग का मतलब सपोज करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसपे ज्यादा समझ में आ जाएगा। चार का, चार का वर्ग क्या है आप लोग बताइए, और चार का वर्गमूल क्या है आप लोग बताइए। चार का वर्गमूल, यस, ये अंतर है, बेसिक अंतर था। इतना समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाएंगे। आ रहा समझ में? वर्ग और वर्गमूल, चार का वर्ग क्या मतलब चार पर पावर दो, वर्ग का मतलब पावर दो। और चार का वर्गमूल क्या, अर्थात किन दो सेम संख्याओं गुना किए कि चार हो गया। तो दो अलग अलग विधि है इसका निकालने का, अर्थात रूट अंडर चार। किन दो संख्या को लगातार गुना करेंगे तो उसी संख्या को उसी संख्या से चार आता है, दो को। और चार का स्क्वायर मतलब चार गुना चार अर्थात 16। ये बेसिक चीजें सबको पता है तो सबको समझ जाएंगे। ठीक है, तो जवाब दीजिए फटाफट, फटाफट जवाब दीजिएगा। समझ गए तो, समझ गए तो सभी जवाब दीजिएगा। वर्ग का मतलब पावर दो, y का पावर दो तो y गुना y। वर्गमूल का मतलब रूट अंडर m। ठीक है, किन दो संख्याओं गुना करेंगे तो m आएगा। ठीक है, तो y गुना y के तो मान लेते हैं वो m संख्या आया, तो रूट अंडर m का मतलब y गुना y इक्वल टू y। तो ये सभी चीजें हैं। अब फटाफट जवाब दीजिए सभी, फटाक से बारी बारी से पूछ ले। बताइए, 16 का वर्गमूल, गलत जवाब। 16 का वर्ग, 16 का वर्ग, 16 32, 16 का वर्ग, 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 16 का वर्ग। चलिए ठीक है, ऐसे डर क्यों रहे हैं? 16 का वर्ग मतलब 16 गुना 16। ठीक है, 14 का वर्ग 14 गुना 14, 196 और 256। वर्ग का मतलब पावर दो, मतलब वही संख्या दो बार गुना। और वर्गमूल का मतलब रूट अंडर। 16 का वर्गमूल चार, 16 का वर्गमूल चार। तो ये चीज समझेंगे आप लोग। देखिएगा, अंक जो किसी पूर्ण संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आ सकते हैं, कौन कौन सी संख्या नहीं आ सकता है पूर्ण वर्ग की संख्या पे? बताइए जल्दी से। जो वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर नहीं आ सकता, बताइएगा। एक आ सकता है क्या? आ सकता है, आया था। दो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, तो लिखते हैं दो। तीन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। चार आ सकता है क्या? इकाई देखना, इकाई देखना था, दाहिने देखना, इकाई देखना। चार आ सकता है, हाँ आ सकता है। चार आ सकता है। ठीक है, पांच आ सकता है, हाँ आता है, आता है। छह आ सकता है, आता है। सात, इकाई अंक पे सात नहीं आएगा। आठ आ सकता है क्या? नहीं आएगा, आठ नहीं आएगा। नौ आ सकता है क्या? आ सकता है। दस आ सकता है क्या? दस मतलब जीरो आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, आ सकता है। तो क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, इस बात को समझ गए अच्छे से? यस और नो बताइए ना। अब जब जवाब, जब सवाल करेंगे तो जवाब दे दीजिएगा। क्या आ सकता है वाला प्रश्न पूछेंगे अभी आगे चल के, क्या आ सकता है वाला प्रश्न पूछेंगे तो बता दीजिएगा। आ जाएगा ना?
क्या आ सकता है वाला प्रश्न आ जाएगा। देखिएगा, सम संख्या का वर्ग सम होता है, क्या पता है सबको। सम संख्या का वर्ग सम होगा, सबको पता है। जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर 2 है, तो 4 का स्क्वायर 2 है तो क्या हो गया 16, और 6 का स्क्वायर 2 है तो 36, 8 का स्क्वायर 2 है तो 64। क्या सम का स्क्वायर सम हुआ, सम का स्क्वायर सम। और सम संख्या का वर्ग सम होता है, सही जवाब है। गलत है या सही है, सही है। सम का वर्ग सम होता है, और विषम का वर्ग देख लीजिए तो 3 है विषम, विषम 5 है विषम, विषम 1 विषम, विषम 7 विषम, विषम 9 विषम, विषम। आगे भी देख सकते हैं आप, सम का वर्ग सम और विषम का वर्ग विषम। सम का वर्ग सम आया देख लिए सभी, विषम का वर्ग विषम आया सभी देख लिए, देख लिए सभी। और पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी, अर्थात क्या किसी भी संख्या पे एक जीरो है, क्या वो वर्ग संख्या है। किसी संख्या का वर्ग है वो नहीं है। यदि एक जीरो है तो नहीं है, 2 जीरो है तो हो सकता है, 2 जीरो है तो हो सकता है, 1 जीरो है तो नहीं हो सकता है, 2 जीरो हो तो हो सकता है, 1 जीरो हो तो नहीं हो सकता है। याद रखेंगे इस बात को। आइए, 2 जीरो हो सकता है, 2 जीरो हो तो हो सकता है, 1 जीरो हो तो नहीं होगा, 3 जीरो हो तो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यही चीज बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है, शून्यों की संख्या सम होती है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं और उनके वर्गों पर विचार कीजिए। संख्या उनका वर्ग है, हमारे पास एक शून्य है, ये कह रहा है हमारे पास एक शून्य है, ये कह रहा है लेकिन हमारे पास तो 2 हो गया, अर्थात वर्ग किए तब ना हुआ। 1 का वर्ग 2 वाला शून्य, और 2 का वर्ग 4 शून्य, इसीलिए देखिए 2 शून्य 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य 6 शून्य 8 शून्य, ये वाला शून्य हो तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरा पूरी। यदि एक शून्य हो तो पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 शून्य हो, 5 शून्य हो, 7 शून्य हो, समझ रहे बातों को। ये पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा तो बहुत कुछ आप लोग के पास लिखने के लिए नहीं रह जाएगा, ये रह जाएगा। ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है, ये सभी क्या है, वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित संख्या के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पे क्या होगा, बताइए। इनको वर्ग कर रहे हैं अर्थात पावर 2 कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, आप इकाई बताइए केवल क्या होगा। पावर 2 वर्ग कर रहे हैं मतलब पावर 2, इकाई क्या, इकाई नहीं समझे। अंतिम संख्या का वर्ग कर दीजिए ना, उसका पहला संख्या जो होगा इधर से दाई ओर से, ठीक है, दाई ओर से बाई ओर चलना, पहला जो आएगा ले लेना। वर्ग करिए, वर्ग करिए, वर्ग करिए, वर्ग करिए, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें क्या होगा इकाई अंक, इसका इकाई अंक कैसे समझे, सब समझिए। 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 में क्या रखेंगे क्या छोड़ेंगे, 6 रखेंगे 1 छोड़ेंगे। 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 में 9 रखे, बाद बाकी छोड़। यही तो हमको लेना क्या था, निकालना क्या है, केवल और केवल इकाई निकालना है, इसीलिए इकाई ही ध्यान रखेंगे, बाद बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, इकाई कितना 4, हो गया आंसर। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, इसका आंसर 0। इसका आंसर, इसका आंसर जल्दी से जवाब दीजिए। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 6 के 36, 6 हो गया। आ गया सबके समझ में, सबके समझ में आ गया, हर एक स्टूडेंट की समझ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पे 6 होगा, देख के बताइए। क्या इसके इकाई अंक पे 6 होगा, हाँ या ना, इसके इकाई पे 6 होगा, कैसे 6 इकाई देखना है कि लास्ट वाला को देखना, हो गया, इस पे होगा, इस पे
इकाइये देखना है, क्योंकि इकाइये पूछा है तो क्यों माथा पेची करेंगे, बस इकाई ध्यान रखेंगे। 6 छक्के 36, 6 हो गया। इस पे होगा, इस पे क्यों नहीं हुआ? 9 9 में 81, केवल 9 को देखे, एक आ गया, जबकि आने कह रहा था 6 की बात। चलिए हो गया, यहां तक सीखे, आगे बढ़े। आइए, वर्ग क्या है पीछे भी दिखाए हैं। वर्ग का मतलब पावर 2, और वर्गमूल का मतलब रूट अंडर, इंग्लिश में रूट और स्क्वायर रूट। ठीक है, ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर मतलब पावर 2, और रूट का मतलब वर्गमूल। ठीक है, सेम चीज रिपीट हो गया यहाँ भी। ठीक है, इसको याद रखना है, यहां तक कम से कम 20 तक सबको याद होना चाहिए। आगे भी कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन 20 तक सबको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 गुना 1, 2 दूनी 4, 3 तेके 9, 4 चौके 16, 25 25, 6 6, मतलब वर्ग का मतलब उसी संख्या से 2 बार गुना। 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, ये वर्ग है। 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 10 गुना 10 100, 11 का वर्ग 11 गुना 11 121, 12 का वर्ग 12 12 44, 13 का वर्ग 13 13 69, 14 का वर्ग 14 गुना 14 196, 15 का वर्ग 15 15 225, 16 का वर्ग 16 गुना 16 256, 17 का वर्ग 17 गुना 17 289, 18 का वर्ग 18 गुना 18 324, 19 का वर्ग 19 गुना 19 361, 20 का वर्ग 20 गुना 20 400। ये याद रहना चाहिए, सबके कंठस्थ होना चाहिए। ये चीज सेम हो गया, रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया है, ये भी हो गया है, यहां से नया है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होंगे, क्यों? इसके इसके वर्ग विषम होंगे क्यों? क्योंकि इकाई अंक विषम है। इसके इसके वर्ग करने पर सम होगा, क्यों? क्योंकि सम इकाई सम है। इसका विषम होंगे क्यों? 9 है। इसके सम होंगे क्यों? 0 है। अर्थात ये कारण क्यों पूछा था, कारण दे दिए। आइए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या, इसका वर्ग करिए, शून्य की संख्या बताइए। 1 2 3 4 ऑप्शन है, जल्दी से बोलिए कितना। नहीं, सम विषम नहीं करना था, संख्या 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा, कितना जीरो होगा? 2 जीरो होगा। गलत जवाब। कितना जीरो होगा? जल्दी से, जल्दी से। क्यों? एक का, ये वाला नहीं बोल रहा था हमारे पास एक है तो तुम्हारे पास दो, ये वाला समझ, हाँ हाँ ये वाला। एक का वर्ग 2 वाला, एक का एक शून्य का वर्ग 2, एक शून्य का वर्ग 2 2 शून्य, एक शून्य का वर्ग 2 शून्य, एक शून्य का वर्ग 2 शून्य, एक शून्य का वर्ग 2 शून्य, 2 शून्य, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, और 4 शून्य का वर्गमूल 2 शून्य, 4 का वर्गमूल 2, 2 2 का वर्गमूल 1। उल्टा समझ जाएंगे, आइए ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, 3 शून्य का 6 शून्य, और 6 शून्य का वर्गमूल 3 शून्य। वर्गमूल पूछे तो घटाएंगे, नीचे आएंगे, मतलब 3 जोड़ा, 3 जोड़ा का 3। ठीक है, जोड़ा में आता है। आइए, इसमें सुन, वर्ग करने पर शून्य, वर्ग करने पर शून्य, 4 जीरो, वर्ग करने पर शून्य 4, वर्गमूल करने पे शून्य, जल्दी से जवाब दीजिए। वर्गमूल करने पे शून्य, बहुत अच्छा। वर्गमूल करने पे शून्य, वर्गमूल करने पे शून्य, सभी गलत, 2 वाले भी गलत, 4 वाले भी गलत, एक वाला आंसर। आप लोग पढ़ने लायक नहीं, जाइए जाइए, क्लास खत्म हुआ। ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या पढ़ के क्या फायदा, पढ़ा के क्या फायदा, रखिए ध्यान रखिए। वर्ग बोले तो गुना 2, 2 शून्य का वर्ग 4 शून्य, 2 शून्य का वर्गमूल 1 शून्य। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, विचार करिए। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, अर्थात 4 गुना 5, 5 का स्क्वायर 25, 12 13, अर्थात किसी संख्या का स्क्वायर होगा, उसमें से प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? उस संख्या का स्क्वायर घटाओ 1 बट्टे 2। समझे? जैसे कि किसी का उदाहरण दे देते हैं, इसको फिर इस पे हम कन्वर्ट करते हैं। किन दो लगातार संख्याओं का योग 15 का स्क्वायर है? देखिए, 15 का स्क्वायर होता 225 है,
उस पर कन्वर्ट करिए। 15 का मतलब ये जो 15 है तो 15 का स्क्वायर घटो 1/2 बटे 200, 25 में से घटा 200/2 बराबर 100। अगला ले लीजिए 112 का आगे 113। ओह, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी भी विषम संख्या का केवल लिया, सम वाला नहीं, ठीक है। और सम वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला होगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगा, इसकी दूसरी संख्या जो प्लस में आ जाएगा, बना के दिखाइएगा, दिखाइए। तो इसके अलावा दे रहे हैं हम 19 का स्क्वायर, बताइए फटाक से कौन कौन दो संख्या जोड़ेंगे तो 19 का स्क्वायर पूरा हो जाएगा। किन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो 19 का वर्ग पूरा होगा। कितना होता है 19 का वर्ग, 361। कितना हुआ, 180, 181। क्या किए, 19 का वर्ग करके घटो 1 कर दिए बटे 2, तो 360/2 180। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित दो क्रमागत पूर्णांक योग के रूप में लिखिए, फटाक से लिखिए। 21 का वर्ग लिखिए, तो किन दो संख्या का लगातार जोड़ है, जल्दी से। किन दो लगातार संख्याओं को जोड़ देंगे कि 21 का वर्ग हो जाएगा। देखिएगा, 21 का वर्ग याद रखना होगा, कितना होता है 441। इसको क्या, छोटी संख्या का आंसर जो निकालना है 441 घटो 1/2। बड़ी संख्या 441 प्लस 1/2, ठीक। 441 में से 1 घटा 400/2 बराबर 220। 442/2 221। लगातार दो, यही दो संख्या है जिसको जोड़ देने पर 441 पूरा हो जाएगा। सॉरी। आगे देखिएगा, दूसरा 13 को बनाइए, फिर बनाइए ना, क्या देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। 169, 13 का स्क्वायर 169 घटो 1/2, एक बार 169 जोड़ 1/2, यही दो आंसर होगा। ये 160/2 80, 100 सॉरी 168/2, 168/2 कितना हो गया, तो 2 चौके 2 8 16, 2 चौके 8। हेलो,
हो गया 84 और ये होगा 85 बटे 2। 85, 84, 85। एक निकल गया तो एक बढ़ा दीजिए ना, क्या दोनों को निकालना। ठीक, एक के बाद निकाल के एक बढ़ा दीजिए, या बड़का निकाल के एक घटा दीजिए, छोटका निकल जाएगा। बड़का निकालने के लिए जोड़ना होगा, कर लीजिएगा। और जो दो बचा है, आइए, पहली n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। समझे क्या मतलब हुआ? पहली 5 विषम संख्याओं, पहली 5 विषम संख्याओं का योग। तो क्या होगा इसका आंसर? 5 का स्क्वायर 25। प्रूफ करके देखिए तो। प्रूफ करके देखिए तो सही है। पहली 5 विषम संख्या को लीजिए और सबको जोड़िए तो है, हो गया। पहली 5 विषम संख्या को जोड़े, जोड़िए। पहला विषम 1, दूसरा विषम 3, तीसरा विषम 5, चौथा विषम 7, अगला विषम 9। जोड़िए तो 25 होता है। जोड़िए सभी को। 9 1 10 3 13 5, 18 7 25। प्रूफ हो गया। चलिए इस पे सवाल होगा कुछ। अच्छा, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? पहला 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर के बीच भी प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए, करके दिखाइए। 9 के स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? जल्दी से। हाँ, दोनों का निकालो, अलग अलग आंसर होगा। जल्दी करिए। योग बोला है, पूछा है, तो क्यों योग करिएगा? जो योग पूछा ही नहीं तो योग क्यों करिएगा?
बना। आंसर बताइए जो बन गया तो। बना। बोलिए, आंसर बोलिए। गलत जवाब। ठीक है। देखिएगा, इसका ट्रिक है, जो पहली संख्या है उसका दुगुना आएगा। जो पहली संख्या है उसका दुगुना आएगा। अर्थात यहां पे हो गया 18 और यहां हो गया 22। छोटा सा सवाल देके दिखा दे। बताइए। 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच कुल कितनी है, कितना आएगा? छोटी संख्या का दोगुना आता है, ये बताओ। यस और नो? के बीच। बीच मतलब दोनों को छोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर मतलब कितना? 5 का स्क्वायर मतलब कितना? बीच में कितना होना चाहिए? दिखा दे 8 कैसे होता है। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया? और गिनिएगा तो यहाँ गिनिए ना, 81 और 100 के बीच जो गिनिए ना, 18 होगा ऐसे। आया समझ में? तो दूसरा सवाल देंगे तो बन जाएगा। बना के दिखाइए। क्या बोले? हाँ, 18 संख्या होगा। किसके बीच में? 9 का स्क्वायर कितना? 10 का स्क्वायर कितना? मतलब 82, 83, 84, गिनते गिने 99 तक गिनिए ना, सब मिला करके 18 संख्या है। एक तो हुआ सिंपल बच्चे को समझाना कि बच्चे ऐसे ऐसे गिन लो, बन जाएगा। और दूसरा हुआ ये बता देना कि बच्चे देखो, इस तरह की जब संख्या हो तो पहली संख्या का गुना 2 कर दोगे तो वो निकल जाएगा। 4 और 5 का स्क्वायर के बीच कुल कितनी संख्या आता है? प्राकृत संख्या आता है। तो पहला जो छोटी संख्या है उसका दोगुना करेंगे। 4 का दोगुना, 9 का दोगुना, 11 का दोगुना। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा पूजा वूजा भी है तो, और कुछ काम भी है, कॉल वूल भी आ रहा है। सभी को धन्यवाद।